हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर स्टडी चैनल दुनिया जाने की एसएस क्लासेस। जैसा कि आप लोगों को बता दें, हमने स्टार्ट कर दिया है एनसीईआरटी जियोग्राफी, जिसमें जो है 6 से लेकर 12 तक जो है स्टार्ट इसमें पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ हमारा इंडियन जियोग्राफी चल रहा है, जो कि जो एनसीईआरटी का जो मतलब सीरीज शुरू हुई है, इसमें जो है चलेगा मंडे टू फ्राइडे, यानी जो है सोमवार से लेकर शुक्रवार तक चलेगा। लेकिन जो हमारा इंडियन जियोग्राफी है, ये जो है अब इस तरह से नहीं चलेगा कि छोटे छोटे लेक्चर में। इंडियन जियोग्राफी जो है संडे के दिन आप लोगों को मिलेगा, संडे या सैटरडे, इन 2 दिनों मिलेगा। और जो है पूरी तरह से मैराथन क्लास के रूप में मिलेगा। जैसे जो भी टॉपिक है एक ही क्लास में पूरी तरह से कंप्लीट किया जाएगा। जैसे अगर मान के चलिए कोई भी मान के चलिए इंडियन सॉइल हो गया, तो ये जो है एक ही टॉपिक में एक ही क्लास में जो है पूरी टॉपिक जो है कंप्लीट किया जाएगा। क्योंकि जो है आप लोगों को इंडियन जियोग्राफी की श्रृंखला और इसको साथ साथ चलाना थोड़ा सा जो है दिक्कत हो रहा था, इसलिए हमने सोचा कि उसको जो एनसीईआरटी का हमारा सीरीज चल रहा है, इसमें जो है हम लोग इसे करने वाले हैं मंडे टू फ्राइडे। और इसके बाद जो है उसमें आप लोगों को वीकली करंट अफेयर्स, जैसा कि अभी आप बता दें आप लोगों को, ये जो हमारा अगस्त का महीना यानी कि समाप्त होने वाला है, तो इसमें जो है हम लेके आने वाले हैं पूरा कंप्लीट जो है अगस्त का करंट अफेयर्स है। ठीक है, जैसे वीकली करंट अफेयर्स है आप लोगों को 2 मिला था। ठीक है, तो इसमें हम चाह रहे हैं कि अब इसका एक वीकली करंट अफेयर देने वाले थे इस संडे को, बट हमने नहीं दिया, क्योंकि हमने सोचा जो है आप लोगों को इस पूरे अगस्त का जो है करंट अफेयर्स है, यानी कि मंथली करंट अफेयर्स के नाम से जो है एक अगस्त का दे देते हैं। क्योंकि जो है अब इधर थोड़ा सा वीकली देने के बाद फिर उधर थोड़ा 2-3 दिन बच जाता है अगस्त का, इसलिए हम चाह रहे हैं कि पूरा अगस्त का जो है एक ही साथ हो जाए आप लोगों को, तो 1 तारीख तक जो है आप लोगों को मिल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं साथ ही साथ, जैसा कि एक सुजीत सर शो के नाम से हमने जो है एक वीडियो अभी अपलोड किया था जल्द ही, तो इसमें हमने आप लोगों को यही बताया था कि इसमें जैसे क्या कैसे करने वाले हैं। लेकिन उसका जो है जब नेक्स्ट पार्ट आएगा, यानी जो है हर मंथ में वो एक बार आएगा, तो जब उसका नेक्स्ट पार्ट आएगा तो उसमें क्या रहेगा कि आप लोगों को कुछ मोटिवेशनल वीडियो मिलेंगे, किसी व्यक्ति की स्टोरी मिलेगी, तो इस तरह से जो है उसमें आप लोगों को हम बताएंगे। बाकी साथ ही साथ इसके बाद जो है एक और हमने मतलब स्टार्ट किया, जैसे आस्क मी एनीथिंग्स, तो वो जो है वो किस दिन रहेगा, वो संडे के दिन रहेगा। रोज़ाना संडे के दिन जो है वो लाइव क्लास में रहेगा आस्क मी एनीथिंग्स, हर संडे, यानी ठीक है जितना भी मतलब संडे के दिन वो डेट आप लोगों को दिखने लगेगी उस पर कि लाइव जो है कितने बजे आने वाले हैं, तो इसमें जो है आप लोगों को बता दिया जाएगा कि जो है हाँ आप उसमें कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, यानी आस्क मी एनीथिंग का मतलब ये है कि आप लोग उसमें कुछ भी पूछ सकते हैं। बाकी साथ ही साथ बात करें कि ये कौन सा जो है हम लोग अभी प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, तो इंडियन गुरुकुल प्रोग्राम 2023। ठीक है, कौन सा प्रोग्राम है, इंडियन गुरुकुल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, यानी जो है इस गुरुकुल का मतलब ही होता है कि बच्चों को उंगली पकड़ के जो है चलाना। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप लोगों को यहाँ पे गाइड किया जाएगा। वैसे तो हम अकेले ही मतलब इस चैनल पर हैं, बट आप लोगों का सपोर्ट रहा तो इस पर जो है मेंबरशिप यानी कई लोगों को हम मतलब बुलाने की कोशिश करेंगे, बट जो है अभी चैनल इतना छोटा है तो इसलिए जो है किसी को नहीं बुला रहे हैं। तो आप लोगों का बस जस्ट जो है सपोर्ट चाहिए, आप लोग लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग एनसीईआरटी जियोग्राफी लेक्चर 1, जो कि हो गया है प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, यानी जो उसकी प्लेलिस्ट जस्ट क्रिएट ही हो गई है। उसमें जो है आप लोगों को पड़ा हुआ है। ठीक है, पहला जो चैप्टर था सौरमंडल में पृथ्वी, उसको हमने पीपीटी के द्वारा इसलिए किया है क्योंकि जो है उसको पीपीटी यानी जो है हर एक चीज़ जो है जैसे इसमें लिखित होना चाहिए, ऐसा वो टॉपिक ही है, इसलिए जो है हमने उसको इस तरह से कंप्लीट किया है। बाकी बात करते हैं आज की, तो ये जो हमारा होने वाला है इसमें अक्षांश एंड देशांतर। ठीक है, ग्लोब, अक्षांश और देशांतर, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा होगा। इसमें आप लोगों को बता दें हम पूरी तरह से अक्षांश के बारे में आज देखने वाले हैं एनसीईआरटी का। तो इसमें जो है जैसे मान के चलिए कितने चैप्टर, जो जितने चैप्टर हैं उनको लगभग 2 पार्ट में, जो बड़ा चैप्टर है उनको 2 पार्ट में जो है करेंगे। ये जो हमारा था सौरमंडल, एक काफ़ी बड़ा, इसमें जो है उस तरह से कुछ हमने कंप्लीट कर दिया है एक ही लेक्चर में, मतलब ज़्यादा 2 पार्ट में इसको नहीं किया है। बट आज वाला जो है ये 2 पार्ट में रहेगा, एक में रहेगा अक्षांश है और दूसरे में देशांतर, क्योंकि अक्षांश और देशांतर का पूरे फिजिकल जियोग्राफी में काफ़ी ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो इसमें जो है आज स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले अक्षांश। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जियोग्राफी। और यहीं से अगर जिसको जो है स्टार्ट करना है बेसिक जियोग्राफी, जैसे मान के चलिए लोग कहते हैं कि एकदम बेसिक से पढ़ाइए सर, तो इससे ज़्यादा बेसिक आप लोगों को कहीं नहीं मिलने वाला है। अगर इससे ज़्यादा बेसिक कहीं मिले तो आप जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा बेसिक आप लोगों को नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन जब जो है अपना मैं मतलब वो लेकर आऊँगा, क्या मतलब अपना लेवल जब लेकर आएंगे तो मतलब 100% बता रहे हैं कि मतलब ऐसे ऐसे स्टोरीज और मतलब ट्रिक्स आप लोगों को बताएंगे। जैसे देखिए अभी तो जस्ट वो भी जो इंडियन जियोग्राफी, उसमें भी अभी लेवल नहीं आया है। ठीक है, उसमें जस्ट स्टार्ट ही हुआ है बेसिक डेवलपमेंट के लिए ही। जस्ट उसमें जब लेवल आएगा तो ऐसे ऐसे टर्म जियोग्राफी के यूज़ किए जाएंगे, सब में जो है ट्रिक यूज की जाएगी। आप लोगों का बस थोड़ा सा जो है वैसे ठीक है, आप लोग देख रहे हैं अच्छा है,
बट आप लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, शेयर करेंगे, वीडियो को जितना हो सकेगा उतना आप लोग शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें हम लोग तो क्या कहते हैं, जियोग्राफी। ठीक है, जियोग्राफी है। जियोग्राफी में जैसा कि हम कभी भी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम इसमें ये बात करते हैं कि जियोग्राफी आखिर है क्या। ठीक है, तो जियोग्राफी का मतलब भूगोल होता है, आप लोग जानते ही हैं। जियो, जियो का मतलब क्या हो गया, अर्थ, और बचा हमारा ग्राफी, और ग्राफी का मतलब क्या होता है, स्टडी। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। यानी एक हो गया हमारा जियो मतलब अर्थ है, और इसे हिंदी में कहते हैं पृथ्वी, और जो है इसे कहेंगे अध्ययन। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये स्टडी ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी से संबंधित जिस किसी के बारे में भी हम लोग बात करेंगे वो क्या कहलाएगा, हमारा भूगोल कहलाएगा। ठीक है, यानी स्टडी ऑफ अर्थ, पृथ्वी का जो है जो कुछ भी हम अध्ययन करेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे, ये क्या कहलाएगा, हमारा भूगोल कहलाएगा। स्टडी ऑफ अर्थ है, यानी जो है क्या कहलाएगा, हमारा जियोग्राफी कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले जब हम लोग कभी भी इसका स्टडी, किसी भी चीज़ की स्टडी करते हैं, यानी पृथ्वी की स्टडी हमको करना है, तो पृथ्वी के बारे में सबसे पहले जो है किसी भी चीज़ की स्टडी करने के लिए उसका जो हमको क्या चाहिए, परिमाण, कुछ परिमाण चाहिए कि जो है इसके लिए हम कैसे माप करेंगे, कैसे जो है जैसे किसी कमरे का यदि हम लोगों को माप लेना है तो वहाँ पे जो हम लोग देखते हैं कि कमरा जो है कितना चौड़ा है, कितना लंबा है, कितनी इसकी ऊंचाई है, उस आधार से जो है हम लोग इसका क्या करते हैं, मापते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। तो इसी तरह से जो है हमको क्या करना है, पृथ्वी का अध्ययन करना है तो हमको जो है कुछ परिमाप चाहिए, कुछ पैरामीटर्स चाहिए। ठीक है, कुछ पैरामीटर चाहिए जिससे हम हिंदी में कहें परिमाण कहते हैं। ठीक है, कुछ परिमाण की आवश्यकता होती है हमको। ठीक है, किसी भी चीज़ की अध्ययन के लिए हम लोग को किसकी ज़रूरत होती है, कुछ परिमाण की। जैसे देखिए मान के चलिए अभी हम कैसे कहेंगे, ये जो है त्रिभुज है, ठीक है, ये गोला है, इनके लिए जो है कुछ है, अब इसके बारे में पूरा अध्ययन करने के लिए इनके लिए कुछ परिमाण हमको जो है ठीक से करने पड़ेंगे। तो इसका अध्ययन करने के लिए, यानी पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए जो है हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ परिमाण जो है फिक्स करने पड़ेंगे। तो परिमाण कौन से हैं, आज उन्हीं के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, अक्षांश और देशांतर कहते हैं। ठीक है, उन्हीं को अक्षांश और देशांतर कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ परिमाण, और इसके लिए सबसे पहले जो है क्या, इसकी कुछ आकार देखने पड़ेंगे। ठीक है, यानी जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका जो है आकार तो जानना पड़ेगा कि हाँ इसका आकार कैसा है। तो बता देते हैं पृथ्वी का आकार जो है कैसा है, शेप कैसी है, यानी आकार, इसका जो है आकार कैसा है। ठीक, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, कंप्लीटली ठीक ठाक दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसे जो है क्या करते हैं, ठीक, तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, शेप, कुछ शेप जो है इसकी कैसी है, इसका आकार कैसा है ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए पृथ्वी जो है हमारी कैसी है, ये रही। ठीक है, अभी अगर हम जो है क्लास में जैसे बात करते हैं कि पृथ्वी का आकार कैसा है तो सब लोग जो है बताने लगते हैं, अपना अलग अलग मत देने लगते हैं। जब मतलब बच्चे छोटे रहते हैं तो उनको ये भी बताया जाता है कि पृथ्वी गोल है, संतरे के आकार की है, ठीक है, नींबू के आकार की है, ऐसे मतलब अलग अलग जो है इसको बताया जाता है बच्चों को बताने के लिए। बट जो है इसमें क्या किया जाता है, जब हम लोग थोड़ा सा अब जैसे जान जाते हैं, ठीक है, इसके बारे में, तो हम लोग कैसा बताते हैं, इसका नाम जो देते हैं वो देते हैं हम लोग जियोइड। ठीक है, ठीक, अब आप लोग जो है इसमें ये ना कहने लगिएगा कि जो है जैसे कुछ अभी कल जो है आज के मतलब ऑफलाइन क्लास में जो है एक स्टूडेंट है हमसे जो है वो मतलब बोल रहा था कि जो है आप सब चीज़ जो है क्या करते हैं इंग्लिश में बताते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है हिंदी हिंदी कुछ नहीं है। ठीक है, ये जो जियोइड जो लिखे हैं, ठीक है, इसमें हिंदी इंग्लिश का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कैसे नहीं है, क्योंकि इसको जो है हिंदी में भी हम क्या लिखेंगे, जियोइड ही लिखेंगे। ठीक, या जो है इसे क्या कहते हैं, भू आब, और भूभाग का मतलब क्या होता है, पृथ्वी के समान आकार का। ठीक है, पृथ्वी के समान आकार का, इसी को क्या कहते हैं, भूभाग कहते हैं। ठीक है, इसमें कोई हिंदी इंग्लिश का लोसा नहीं होता है। जैसे देखिए अभी हम आप लोगों को बता देते हैं, जैसे हमारा नाम क्या है, सुजीत कुमार। ठीक है, इंग्लिश में हमारा नाम जो है क्या है,
सुजीत कुमार है, लेकिन क्या हम इसे हिंदी में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कोई दूसरा हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप हो जाएगा या फिर जो है कुछ दूसरा हो जाएगा, ठीक है। यानी जो हिंदी में जो इंग्लिश में रहेगा वही हिंदी में रहेगा, इसमें हिंदी इंग्लिश का कोई दिक्कत नहीं होता है। जो भी टर्म जो भी जो है शब्द आप लोगों को हिंदी रहेगा, ठीक है, यानी इंग्लिश में अगर रहेगा उसका हिंदी नेम जो है, हिंदी नाम जो है अगर अलग रहेगा तो उसको जो हम लिख भी देंगे और बता भी देंगे, इसके लिए आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें। और सबसे पहले आप लोगों को एक बात बता दें कि इसमें जो है एक स्टोरी भी हम आप लोगों को आज के लेक्चर में सुनाने वाले हैं, ठीक है, जो कि गोरे पे रिलेटेड है। इस पे जो है एक स्टोरी हम आप लोगों को आज सुनाने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले अब जो है हम लोग यहाँ पे देख लिए हैं किसका आकार कैसा है, जियोइड आकार का है, ठीक है। और जियोइड क्या होता है, यानी पृथ्वी के समान आकार, उसको बताया गया है, ये भूभाग हिंदी में कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी का आकार ही कैसा है, जियोइड है, इसकी शेप कैसी है, जियोइड है। अब देखिए हम बात करते हैं यहाँ से पैरामीटर्स, ठीक है। और कौन कौन से हैं पैरामीटर्स हमारे, एक रहा लेटीट्यूड और दूसरा जो है हमारा लॉन्गिट्यूड, ठीक है। इसे जो है हिंदी में कहते हैं अक्षांश, ठीक है। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं, और इसे हिंदी में कहते हैं देशांतर, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड, यानी दो पैरामीटर्स जो है इसके लिए फिक्स किए जाते हैं। एक रहता है हमारा लेटीट्यूड यानी अक्षांश और दूसरा रहता है लॉन्गिट्यूड, इसे कहते हैं देशांतर, ठीक है। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कौन सा पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं अक्षांश के बारे में, ठीक है, यानी लेटीट्यूड के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेटीट्यूड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए अक्षांश को हमें देखना है तो हमको जो है एक बनाना पड़ेगा गोला, ठीक है। अब जो है इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब इसमें जो है अक्षांश और देशांतर को हम देखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो हमारी लाइन समांतर है, ठीक है, ये सभी जो समांतर लाइन है यानी सीधी लाइन जो खींची गई है रेड कलर से, ठीक है, रेड कलर से जो लाइनें खींची गई हैं, ठीक, इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अक्षांश यानी लैटिट्यूड। और साथ ही साथ यहाँ पे जो लाइनें खींची जाती हैं इन लाइनों को क्या कहते हैं हम लोग, देशांतर, ठीक है। देख लेते हैं सबके बारे में। अब देखिए यहाँ पे दो तरह की लाइन जो है हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। इससे इसमें जो है बिल्कुल एक कलर एक ही हल्का फुल्का जो है चेंज दिखेगा, बाकी एक ही कलर का दिखेगा, क्योंकि इसके लिए कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वैसा बोर्ड तो है नहीं, ठीक है। इसमें कितना भी हम कलर मतलब चेंज कर देते हैं बट जो है दिखता नहीं है। हाँ कोशिश कर रहे हैं कुछ और भी अलग कलर देखने का, ठीक है, अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है। तो देखिए इसमें जो है ये रहा रेड कलर, ठीक है, यानी जो समांतर रेखाएं इस तरह से बिल्कुल सीधी रेखाएं हैं, इन्हीं को हम क्या कह रहे हैं, इन्हीं को कह रहे हैं अक्षांश, इन्हीं को क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। और इसके बाद ये जो हमारी ब्लैक कलर की लाइन है यानी काले रंग की जो ये लाइन है, ठीक है, ये जो सीधी खींची गई है, इस तरह से सीधी रेखाएं खींची गई हैं, इन्हें क्या कहते हैं, देशांतर। यदि आपसे कोई पूछे कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं कुछ क्या हैं तो आप लोग कहिएगा कुछ नहीं है, बस ये जो है क्या है, एक पैरामीटर्स हैं जो क्या करती हैं, हमारी पृथ्वी के अध्ययन करने में जो है ये सहायक होती हैं, ठीक है। यानी ये क्या है, एक परिमाण है। इससे जो है जो लंबवत रेखाएं होते हैं इनको जो है देशांतर कहते हैं, जो समांतर रेखाएं होती हैं इन्हीं को क्या कहते हैं हम लोग, अक्षांश कहते हैं। ये जो समांतर रेखाएं होती हैं इनके जो है एक इसी को कहा जाता है, हम लोग क्या कहते हैं, इसी को जो है अक्षांश कहते हैं। जो लंबवत होती हैं इसे यामोत्तर या देशांतर कहा जाता है, ठीक है। अब जब बात करते हैं हम लोग अक्षांश के बारे में, ठीक है, ये तो इस तरह से बस छोटी सी बात बता दिए हैं। अब अक्षांश के बारे में पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। अब लैटिट्यूड के बारे में सबसे पहले जानेंगे, यानी एक मिनट, जस्ट 1 मिनट देखते हैं थोड़ा सा।
अब जो है लिखा हुआ आप लोगों को ठीक दिख रहा होगा, ठीक है, क्योंकि जो है थोड़ा सा जस्ट ऐसा हुआ था कि यहाँ पे ज़्यादा जो है ब्राइटनेस हो गया था, इसी वजह से जो है लिखा हुआ कम दिख रहा था। ठीक, तो देखिए इसमें क्या हुआ कि ये जो है हमारा क्या है, लेटीट्यूड, चल क्यों नहीं रहा है, ठीक है, इसे कहेंगे अक्षांश। ठीक है, क्या है, अक्षांश है। अब जो है इसके बारे में बात करते हैं, अक्षांश के बारे में। देखिए ये रही हमारी पृथ्वी, ठीक है, और इस पृथ्वी पर जो है क्या है, ढेर सारी रेखाएं, और ये सभी रेखाएं जो हैं क्या हैं, एक एक डिग्री पर खींची गई हैं। ठीक है, ये जितनी भी रेखाएं खींची गई हैं, ये सभी रेखाएं एक एक डिग्री पर खींची गई हैं। ठीक, सब रेखाएं एक एक डिग्री पर खींची गई हैं। जैसे देखिए यहाँ पे रहा 0 डिग्री, इसके ऊपर रहेगा 1 डिग्री, इसके ऊपर रहेगा 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, और लास्ट में जो रहेगा यहाँ पे 90 डिग्री, और यहाँ पे रहेगा 90 डिग्री नीचे। ठीक है, इस तरह से मतलब रेखाएं जो है एक एक डिग्री पर सब रेखाएं खींची गई हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ आप लोगों को हम बताने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। इस तरह से जब रेखाएं खींची गई हैं तो इसमें जो है हम लोग कैसे जानेंगे कि ये भी ऊपर नीचे, मतलब कैसे पता चलेगा कि जो है किस रेखा जो मतलब किस, ठीक है, कैसे मतलब पता चलेगा कि ये रेखाएं जो हैं जो खींची गई हैं ये उत्तर में है, दक्षिण में है, इसकी कोई इनकी मतलब कोई दिशा है या कुछ नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जितना भी 0 डिग्री से ऊपर की रेखाएं रहेंगी, ठीक है, जितनी भी रेखाएं 0 डिग्री से ऊपर की रहेंगी, इनको हम क्या नाम देंगे, इनको देंगे नॉर्थ। इनका क्या नाम देंगे, नॉर्थ नाम देंगे। और इसके बाद जो एक्चुअली क्या हुआ कि कोचिंग वाले बच्चे बार बार, ठीक है, आ जा रहे हैं, टाइम लगभग हो गई है ना, इसलिए जो है तो वही थोड़ा सा उसको बोलना था। तो इधर जो है देखिए जब ऊपर रहते हैं, ऊपर जाते हैं तो इधर क्या रहता है, नॉर्थ, और नीचे की तरफ जो है क्या रहेगा, साउथ, 0 डिग्री से। ठीक है, तो जितनी भी रेखाएं हैं इनमें क्या लगा देंगे हम लोग, साउथ, इधर ऊपर की तरफ लगाएंगे नॉर्थ लगा देंगे। ठीक है, जितनी भी रेखाएं हैं, और उसके बाद जितनी भी रेखाएं जो है नीचे की तरफ हैं इधर लगा देंगे साउथ। ठीक है, यानी ये सभी क्या है, दक्षिणी गोलार्ध, और ये क्या हो जाएंगे, इधर ऊपर हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध, और नीचे की तरफ हो जाएगा हमारा दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो इस तरह से देखिए अब जो है इसमें हमको क्या करना है, इसे जो है आखिर गोलार्ध क्यों कहते हैं। ठीक है, गोलार्ध है क्या कहते हैं, इसका क्या कारण है, तो सबसे पहले बता देते हैं। गोलार्ध का मतलब ये है कि ये गोला है, ठीक है, ये क्या है, हमारा गोला है, और इस गोले को जो है हम लोग आधा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आधा, यानी गोले को ही आधा कर देने के कारण ही इसको क्या कहते हैं, गोलार्ध। ठीक है, गोला आधा हो गया, इसी को कहेंगे गोलार्ध। अब जो है जब इसके ऊपर, ठीक है, इधर जो है हम लोग कौन दिशा मानते हैं, ऊपर की तरफ उत्तर दिशा, ऊपर की तरफ उत्तर दिशा मानते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, तो इसके ऊपर का जितना भी पार्ट है, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, उत्तरी गोलार्ध कहेंगे, और नीचे की तरफ जो है क्या रहेगा, इसे कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। और इधर रहेगा हमारा उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, इस तरह से जो है हम लोग बांट देते हैं। अब जो है इसमें जितनी भी रेखाएं हैं इन सभी रेखाओं को एक एक डिग्री पर जो है बांटा गया है। ठीक है, अब इनके बीच की बात करें, अगर जो है अब इतनी रेखाएं, ठीक है, अब इनके बीच की दूरी अभी बताएंगे, उस पर जो है उसी पे स्टोरी जो है बनी हुई है। ठीक है, जस्ट जो है अभी पहले इसके बारे में अच्छे से जान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, अब हम लोगों को इतनी रेखाएं मिल गई हैं, अब इतनी रेखाएं तो पढ़ेंगे नहीं, ठीक है, इतनी रेखाएं पढ़ने लगेंगे तो फिर जो है हमको तो काफ़ी समय लग जाएगा। ठीक है, अक्षांश को ही पढ़ने में काफ़ी समय लग जाएगा, तो बाकी सभी जो है जो जियोग्राफी में यानी जितना सब कुछ बचा है वो सब कैसे पढ़ेंगे, बाकी सब्जेक्ट कैसे पढ़ेंगे। तो इसलिए हम लोगों ने इन रेखाओं को सबको नहीं पढ़ने के बजाय जो हम लोग क्या किए कि इन सभी रेखाओं को छोड़ दिए। ठीक है, इन सभी रेखाओं को छोड़ दिए, नहीं पढ़ेंगे। इनके अलावा 0 डिग्री नॉर्थ और साउथ जो मतलब 90 डिग्री पे है, इनको छोड़ के बाकी सभी इन रेखाओं को हम लोग क्या किए, छोड़ दिए। ठीक है, इनके अलावा हम अन्य रेखाएं लेते हैं, ठीक है, दूसरी रेखाएं लेते हैं और उनको जो है पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इससे पहले इसके पढ़ने से पहले जो हम लोग देख लेते हैं कि ये टोटल रेखाएं कितनी होती हैं। ठीक है, जो एक एक डिग्री पर खींची गई हैं ये रेखाएं कितनी होती हैं, तो इसमें जो हम लोग देख लेते हैं टोटल टोटल लेटीट्यूड लाइन, यानी जो है कितनी होती हैं अक्षांशीय रेखाएं।
तो टोटल कितनी होंगी 181। कितनी होंगी 181। ठीक है, कैसे होती हैं 181 इसको भी बता देते हैं। 0 डिग्री से 90 डिग्री तक खींची गई हैं सब रेखाएं एक एक पर। ठीक है, एक एक डिग्री पर। तो 90 हो गई ऊपर। ठीक है, कितनी हो गई 90 जो है यहाँ से हो गई हैं ऊपर, और 90 जो है हो गई हैं नीचे की तरफ। ठीक है, रेखाएं। ठीक है, रेखाएं जो हैं अभी बता रहे हैं, इसमें से भी कुछ घटाएंगे। ठीक है, ये रेखाएं जो है टोटल इतनी नहीं होती हैं, अभी घटा रहे हैं जस्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 90 जो है हो जाती हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, और 90 हो जाती हैं रेखा मतलब नीचे की तरफ। ठीक है, और एक जो हमारा रहता है ये रहता है 0 डिग्री। लेकिन इसमें कुछ बातें आप लोगों को याद रखना है। क्या बातें याद रखना है कि 90 डिग्री 90 मतलब दक्षिणी, और 90 डिग्री जो है उत्तरी। ठीक है, यानी नॉर्थ और साउथ में ये क्या है रेखा नहीं है, बिंदु है। क्या है बिंदु हैं, और कभी भी कोई पॉइंट या बिंदु जो है कोई रेखा नहीं बनाता है। इसलिए जो है इस 90 डिग्री और इस 90 डिग्री को हम लोग क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे 181 में से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल रेखाएं अगर बात करें तो कितना हो जाएगा इसमें से 181 माइनस 2 यानी 179। ठीक है, 179 रेखाएं हो जाएंगी। ठीक है, कितनी 179 रेखाएं। लेकिन अगर हम लोग बात करें टोटल लैटिट्यूड यानी टोटल अक्षांश कितने हैं सभी जो हैं टोटल लैटिट्यूड कितने हैं तो ये रहेंगे 181। ठीक है, इनमें जो है यानी कि हर एक बिंदु भी क्या अक्षांश में गिना जाएगा। ठीक है, अक्षांशीय रेखा नहीं गिना जाएगा, बट जो है अक्षांश गिना जाएगा। और इसके बाद बात करते हैं हम लोग, ये पॉइंट हो गया हमारा कितनी रेखाएं हैं कितने अक्षांश हैं। अब बात कर लेते हैं टोटल लैटिट्यूडनल सर्कल। ठीक है, यानी जो है टोटल अक्षांशीय वृत्त ये कितने होते हैं तो टोटल सर्कल। ठीक है, टोटल लैटिट्यूड सर्कल यानी जो है क्या हो जाएंगे अक्षांशीय वृत्त तो कितने हो जाएंगे 181 माइनस 2 यानी 179। ये भी ऐसे रहेंगे क्यों क्योंकि जो है कोई भी वृत्त ना तो कोई रेखा बनाता है ना तो कोई जो है जैसे कोई भी बिंदु ना तो कोई रेखा बनाता है और ना ही कोई जो है वृत्त बनाता है। ठीक है, इसलिए जो है कितने हो जाएंगे टोटल हो जाएंगे 179। ठीक है, और जो अगर अक्षांश देखेंगे तो कितने हो जाएंगे 181। ये रहते हैं कब जब जाके हम एक एक रेखा पे जो यानी एक एक रेखा एक एक डिग्री पर खींचते हैं। बट जो है हमको इनसे ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट जिसको पढ़ना है अब जाके उनको हम बनाएंगे और उनके बारे में जो है हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, उनके बारे में हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं उनको भी। अगर जो है आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करते रहिए, और साथ ही साथ जो है चैनल पे जो लोग नए हैं वे लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर अब आ जाते हैं हम लोग। अब हम लोग इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड देखते हैं यानी कुछ महत्वपूर्ण जो है क्या देखने वाले हैं अक्षांश देखने वाले हैं। जैसे इसमें क्या क्या देखेंगे आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसमें महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट जो है क्या क्या देखने वाले हैं जस्ट 1 मिनट। ठीक, तो देखिए जस्ट गोला ठीक नहीं बन रहा है। ठीक है, वृत्त जो है हमारा ठीक नहीं बन रहा है। ठीक बन गया है। ठीक है, लगभग लगभग। तो अब इसमें देखिए हम लोग देख लेते हैं सही बन नहीं रहा है। ठीक समझ लेते हैं, मतलब वृत्त ही पता नहीं क्यों नहीं बनता है, बाकी सब बन जाता है।
ठीक है। तो ये रहा जो है, अब इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि कुछ जो है इम्पोर्टेंट अक्षांश को। पहला 0 डिग्री, ठीक है, पहला कौन सा है 0 डिग्री। दूसरा है, सबके नाम भी देखने वाले हैं, टेंशन नहीं लीजिए आप लोग, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ, 90 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, ये हैं इंपॉर्टेंट अक्षांश। ठीक है, इसमें जो है किसके किसके बारे में हमको जानना है, इन सभी के बारे में, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इनके बारे में जानना है पूरी तरह से। जिसमें जो है 5 रेखाएं हैं, 5 वृत्त हैं, जबकि जो है ये जो, ठीक है, ये जो 2 पॉइंट है, एक 90 डिग्री साउथ और 90 डिग्री नॉर्थ, ये जो है ये सिर्फ पॉइंट हैं। ठीक है, अब एक एक के बारे में जो है इनका नाम भी देख लेते हैं, और साथ ही साथ जो है इनके क्या जो है इसके बारे में इम्पोर्टेंट है ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले नाम देखते हैं, इसका नाम जो 0 डिग्री है, ठीक है, इसका नाम इक्वेटर, ठीक है, इंग्लिश में इक्वेटर, और हिंदी में इसे कहते हैं, इधर लिख देते हैं हिंदी का नाम इधर, क्योंकि जो है अच्छा दिख रहा होगा, भूमध्य रेखा। ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं भूमध्य रेखा और इंग्लिश में कहते हैं इक्वेटर। लेकिन अगर हम लोग बात करें, हमको जो है जब देखना है हम लोगों को जियोग्राफी में, तो ठीक है, इसका क्या नाम देते हैं हम लोग, विषुवत ठीक है, इसे क्या कहते हैं, विषुवत वृत्त। ठीक है, इसे हम लोग विषुवत वृत्त नाम देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेटर, भूमध्य रेखा, विषुवत वृत्त, किसके नाम है, 0 डिग्री के नाम है। ठीक है, और सबसे बड़ा अगर हम लोग बात करें लैटिट्यूडनल सर्कल यानी अक्षांशी वृत्त, सबसे बड़ा कौन कौन है, तो सबसे बड़ा यही है, लार्जेस्ट लैटिट्यूड सर्कल। ठीक है, यानी कि जो सबसे बड़ा अक्षांशी वृत्त है वो कौन सा है, तो वो है हमारा 0 डिग्री, जिससे जो है इक्वेटर या भूमध्य रेखा या जो है क्या कहते हैं, विषुवत वृत्त कहते हैं। ठीक है, ये है क्या है, सबसे बड़ा है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम लोग दूसरा जो रहता है, ये आ गया हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, इसका क्या नाम है, इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, इसका क्या नाम है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसे जो है हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी में इसका नाम जो है दिया जाता है कर्क रेखा। इसे हिंदी में कहते हैं हम लोग कर्क रेखा। ठीक है, और इसे जो है इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, किस डिग्री पर, कितने डिग्री पर है, तो 23.5 डिग्री। और ये आप लोग देख रहे हैं कि 23.5 पर ही क्यों है, क्योंकि जो है या तो 22 ही कर लेते या फिर 24 कर लेते, तो ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हीं दोनों रेखाओं तक जो है क्या पड़ता है, सूर्य का प्रकाश जो है लंबवत पड़ता है, इसी कारण जो है इसको इसी रेखाओं को जो है लिया जाता है। बाकी जो है यहाँ तक जो यहाँ पे यानी 36 रेखाएं जो है सूर्य की पड़ती हैं, इसलिए जो है 66.5 लिया गया है। ठीक है, अन्यथा जो है हम लोग इसे कोई एक यानी जैसे या तो 24 ले लेते या तो 22 ले लेते। ठीक है, तो ये जो है इसमें रेखाएं हैं। फिर इसके बाद अब बात कर लेते हैं हम लोग, ये जो 23.5 डिग्री साउथ है, ठीक है, इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इससे कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में, और हिंदी में जो है इसका नाम है वो क्या है, मकर रेखा। ठीक है, इसका क्या नाम है, मकर रेखा। ठीक है, इसे जो है हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, मकर रेखा, और इंग्लिश में इसे जो कहते हैं हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये इसके नाम है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग
66.5 डिग्री, ठीक है। यानी 66.5 पे जो है इसका क्या नाम है, इसका नाम है आर्कटिक सर्कल, ठीक है। हिंदी में इसे कहेंगे आर्कटिक वृत्त। और जो नीचे वाली रेखा है, ठीक है, जो 66.5 डिग्री साउथ में है, इसका नाम हम लोग देते हैं अंटार्कटिका सर्कल या अंटार्कटिका वृत्त, ठीक है। तो इससे जो है यानी हिंदी में भी इसे इंग्लिश में भी जो है कहते हैं और हिंदी में भी यही नाम देते हैं। इससे जो है हिंदी इंग्लिश का कोई चेंज नहीं है। और इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं, ठीक है, इसका नाम देख लिया। अब जो है हम लोग देखने वाले हैं 90 डिग्री नॉर्थ। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, 90 डिग्री है तो इसे हम लोग कहेंगे, और ऊपर की तरफ जो है नॉर्थ लगा है तो उत्तर कहेंगे, और क्या हो गया, उत्तरी गोलार्ध में रहेगा तो इसे जो है क्या कहेंगे, उत्तरी ध्रुव, ठीक है। यानी जो है इसे कहेंगे इंग्लिश में नॉर्थ पोल। पोल का मतलब क्या होता है, ध्रुव। और इसे जो है नाम देते हैं, इसे देते हैं हम लोग नाम नॉर्थ पोल, और इसे जो है कहते हैं हम लोग इधर नॉर्थ पोल और इधर जो है साउथ पोल, इसे कहेंगे दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। अब जो है ये हो गया हमारा, यानी कि जितने भी इसमें नाम थे इनके बारे में हम लोग देख लिए हैं। अब जो है इसमें बात करते हैं तो यानी इनके बीच की जो दूरी होती है, ठीक है, ये हो गया टोटल। अब बात कर लेते हैं, अगर जैसे एक अक्षांश है, ठीक है, एक अक्षांश हमारा यहाँ देखिएगा आप लोग, यहाँ पे एक अक्षांश है 0 डिग्री, दूसरा जो है 1 डिग्री पर है, ठीक है। तो इनके बीच की ये जो दूरी होती है, ठीक है, इस दूरी के बाद बात करें तो ये दूरी जो है कितनी होती है, ये होती है हमारी 111.2 किलोमीटर, ठीक है। ये दूरी कितनी होती है, 111.2 किलोमीटर। और इसे जो है एक नाम और दिया जाता है, एक गोरे, इसका नाम दिया जाता है। ये स्टोरी जो है इसके बारे में जो है, ठीक है, ये जो है हम बता देंगे आप लोगों को कल के लेक्चर में, बिकॉज जो है आज जो है टाइम हो गई है, ठीक है, इसलिए जो है इसे यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक। बाकी जो है कल के लेक्चर में आप लोगों को जो है जब उसमें स्टार्ट करेंगे हम लोग लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर जब शुरू करेंगे तो इसमें हम लोग आगे जो है देखने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोगों को जितना हो सकेगा लाइक शेयर करिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं वे लोग सब्सक्राइब करेंगे। तो थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।